तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में जो ये फंक्शन गिवन है, देखो कुछ डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स की दो वैल्यू गिवन है ना, 2x+3 जब व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3x+1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो पूरे x के लिए सेम नहीं है बेटा। जब x नेगेटिव है या लेस देन 0 है तब इस फंक्शन की वैल्यू 2x+3 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है तब फंक्शन की वैल्यू 3x+1 है। यानी 0 के नेबरहुड में ये वैल्यू चेंज हो रही है, 0 के नेबर में ये वैल्यू चेंज, मतलब 0 के लेफ्ट में ये वैल्यू होगी और 0 के राइट में ये होगी, 0 से लेस के लिए ये और 0 से राइट के लिए ये। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें 0 पर लिमिट डिस्कस करनी हो तो वहां पर हम डायरेक्ट लिमिट डिस्कस नहीं कर सकते बेटा। तब हमें क्या करना होता है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू डिफाइन है, जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू डिफाइन है, ठीक है, उस पर हम लेफ्ट में अलग लिमिट निकालेंगे और राइट में अलग लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट में जो लिमिट निकलेगी उसे बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट में जो लिमिट निकलती है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, RHL। ये लेफ्ट और राइट में अलग अलग क्यों निकल रही है बेटा लिमिट? क्योंकि देखिए 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है और 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है ना। जगह 0 के लेफ्ट में देखें, व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन 2x+3 है, और जब हम 0 के राइट में देखें व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन 3x+1 है। तो इसलिए हम लेफ्ट में और राइट में अलग अलग लिमिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट में लिमिट निकलेगी उसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे और जो राइट में लिमिट निकलेगी वो उसे राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। तो जो भी पॉइंट है हमारा लिमिट, मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है जिसके लेफ्ट और राइट में लिमिट निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट का मतलब लेस देन यानी नेगेटिव, ठीक है ना, तो a माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट में निकालना है ना, तो a से लेस लेंगे यानी माइनस में लेंगे, जैसे यहाँ पे 0 से लेस यानी नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए a माइनस, और राइट में निकालेंगे बेटा तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अगर राइट में जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक है, a के राइट में नंबर प्लस होगा तो इसलिए a प्लस एफ एक्स। ठीक है, नॉर्मल केसेस में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a माइनस होगा और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a प्लस होगा। ठीक है, इसको सिंपल वे में हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, अगर सिंपली इसको लिखना है, ठीक है, तो माइनस और प्लस के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा, जो भी माइनस या प्लस हम ले रहे हैं तो माइनस मतलब लेस देन और प्लस मतलब ग्रेटर देन। ठीक है ना, माइनस मतलब लेस देन और प्लस मतलब ग्रेटर देन। तो कहीं कहीं पर इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, और इसको इस तरह से लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। अब जैसे इसमें हम माइनस कर रहे थे तो क्या माइनस कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक बहुत छोटा सा स्मॉल नंबर h हमने इसमें से माइनस कर दिया तो a माइनस एच हो गया ये, तो x की जगह हमने a माइनस एच रख दिया। अब इस h की वैल्यू क्या है, h बहुत स्मॉल है ना, तो इसलिए h टेंड्स टू 0, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल है, लगभग किसके बराबर है, h की वैल्यू 0 के बराबर, h टेंड्स टू 0। ऐसे यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो क्या प्लस कर रहे हैं, h प्लस कर रहे हैं, तो देन यहाँ पर x की जगह हमने रख दिया a प्लस एच, और h क्या है, बहुत ही स्मॉल है इसलिए इसे लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0। ठीक है बेटा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूले हैं। अब जैसे कि हमें लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू, अब देखिए 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में वैल्यू अलग अलग है, ये लेफ्ट में वैल्यू होगी बेटा, अगर लेस देन है तो लेफ्ट में और ग्रेटर देन है तो राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट में वैल्यू अलग है और राइट में वैल्यू अलग है, तो उस केस में यहाँ पर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हमें डिस्कस करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी होगी बेटा। तो पहले हम निकालते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना 0 पर, तो 0 माइनस एफ एक्स। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, जीरो के लेफ्ट में ले रहे हैं, तो जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, व्हेन x इज लेस देन 0 2x प्लस 3, यानी कि आप यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लेंगे 2x प्लस 3। अब आप लिमिट रख दो यहाँ पे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, जब लिमिट रखेंगे बेटा तो यहाँ पर x की जगह 0 रखना है लिमिट में, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, एक्चुअली क्या आएगा ना यहाँ पे माइनस, क्या माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं माइनस कर रहे, 0 ही माइनस करेंगे इसमें से, तो 0 माइनस 0, यानी फाइनली क्या आ गया, ये तो 0 हो गया और ये 3 बचा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब जब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, जो राइट में, राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, है ना, तो अब हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0, यानी कि राइट वाली वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये रखेंगे 3x प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट रख दे बेटा, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की जगह 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 प्लस 0, है ना, मैंने अभी बताया माइनस क्या करना है, कुछ नहीं माइनस करना, 0 ही माइनस करना है, और प्लस क्या करना है, प्लस भी 0 ही करना है, तो यहाँ x की जगह 0 प्लस 0, ठीक है, और प्लस में 1 तो है ही, तो ये कितना बचा, ये 0 प्लस 1 1 हो गया, और 3 इंटू 1 3 आ गया, तो देखो दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों पे वैल्यू आ रही है हमारी 3, ठीक है, तो ध्यान रखिए दोनों पे वैल्यू इक्वल आनी चाहिए बेटा, और अगर दोनों पे वैल्यू इक्वल आ रही है तो यही इस लिमिट की वैल्यू होगी, तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा 3 होगी, ठीक है, ये आंसर हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू 3 होगी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वही लिमिट की वैल्यू होगी। और अगर सपोज डेट अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती तब, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती तब हम क्या लिखते, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तब लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है बेटा तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कि इसकी कोई भी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो, ठीक है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। अब जैसे कि एक और लिमिट निकाल ली थी हमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो अब इसमें ध्यान दो बेटा, इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है, क्यों नहीं निकालनी इसके लिए, क्योंकि फंक्शन बेटा 0 के लेफ्ट राइट में चेंज हो रहा है, 1 के नहीं, 1 तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, 1 क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, तो 1 के लिए तो वैल्यू यही रहेगी 3x प्लस 1, क्यों, क्योंकि 1 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ वैल्यू 1 है, और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सबके लिए वैल्यू ये लेना है 3x प्लस 1, और 1 से छोटा कोई भी आ जाए, -1 -2 -3 -4 -5, सबके लिए वैल्यू 2x प्लस 3 लेना है। केवल अगर 0 की बात आती है तब हमें दोनों वैल्यू अलग अलग लेनी होगी, 0 के लेफ्ट में अलग राइट में अलग, लेकिन अगर 0 से बड़ा कोई नंबर आता है तो उससे लिए वैल्यू ये लेना होगी 3x प्लस 1, और अगर 0 से छोटा कोई नंबर आता है तो उसके लिए वैल्यू 2x प्लस 3 लेना होगी। तो मान लीजिए यहाँ हमारे पास 0 से बड़ा है ना नंबर, तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस 1, और इसमें लिमिट रख देंगे टेकिंग लिमिट, तो x की जगह 1 रख दो बेटा, तो 3x की जगह 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत आपको कब पड़ेगी, आपको जब पड़ेगी जब फंक्शन की एक से ज्यादा वैल्यू आपके पास है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है उसी पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, अदर किसी पॉइंट पर नहीं निकालना बेटा। 0 पर थी अलग अलग वैल्यू तो 0 पर निकाली हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, लेकिन 1 पर तो नहीं निकाली ना, क्योंकि 1 पर
यहाँ पर अलग अलग वैल्यू नहीं है, 1 0 से बड़ा है और 1 पर केवल एक ही वैल्यू होगी 3x + 1। क्लियर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब 1 के लेफ्ट में देखो व्हेन x लेस देन 1, तो 1 के लेफ्ट में वैल्यू ये है और 1 के राइट में वैल्यू ये है व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो लेफ्ट और राइट में अलग अलग वैल्यू गिवन है। तो आप अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट में निकालना है ना, तो 1 माइनस fx। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा fx की, लेफ्ट में वैल्यू कौन सी है, ये देखो ये वाली x² - 1। तो यहाँ रख दो x² - 1 और लिमिट रख दो बेटा टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस, 1 माइनस क्या 0, 1 माइनस 0 और माइनस का 1। तो x की जगह 1 माइनस यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है बेटा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट में प्लस आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब राइट के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, देखो राइट के लिए माइनस का x² - 1, माइनस का x² - 1। अब इसमें भी लिमिट रखो बेटा टेकिंग लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस रखना है, तो 1 प्लस का मतलब 1 + 0, 1 + 0 रखना। तो 1 + 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो -1 - 1 -2 आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या आ रही है बेटा 0 और जबकि राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है -2। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और भी क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है बेटा तो क्या कंडीशन होगी, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx does not exist, does not exist। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये अभी मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 1 पर। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 0 पर निकालना है बेटा। ये देखो यहाँ पर अब कुछ कंडीशन ऐसी दी है कि व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x इक्वल 0 है तो 0 लिखेंगे और जब x डज नॉट इक्वल 0 है तो mod x अपॉन x लिखेंगे। अब देखो बेटा जब x डज नॉट इक्वल वाली बात हो गई ना, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 0 भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर x लेस देन 0 होगा तब भी mod x अपॉन x लेंगे वैल्यू, और x ग्रेटर देन 0 होगा तब भी mod x अपॉन x लेंगे। यानी कि लेफ्ट में भी यही लेना है वैल्यू और राइट में भी यही लेना है ना। लेफ्ट यानी कि लेस देन और राइट यानी कि ग्रेटर देन। तो लेफ्ट में भी यही वैल्यू आएगी और राइट में भी यही वैल्यू, इक्वल वाली वैल्यू नहीं लेना है। लेस देन यानी लेफ्ट और ग्रेटर देन यानी राइट। तो डज नॉट इक्वल माने अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। तो लेस हुआ तो लेफ्ट में और राइट हुआ तो ग्रेटर हुआ तो राइट में। तो देन दोनों केस में यही वैल्यू आपको पुट करना है। तो देखिए 0 पर पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। कौन सी वैल्यू रखेंगे बेटा, mod x अपॉन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod x अपॉन x। ठीक है, इसमें यहां पर x की जगह 0 रखेंगे। लेकिन अब आप देखो यहां पर समस्या आएगी आपको, क्योंकि अगर आप यहां पर x की जगह 0 रख देते हो, x की वैल्यू अगर मान लो 0 रख देते हो डायरेक्ट, तो क्या होगा बेटा, कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन यहाँ पर 0/0 बन जाएगी। और 0/0 का मतलब क्या होगा, 0/0 का मतलब होगा इनडिटर्मिनेंट वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा केस जब इनडिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है तो उस केस में हम यहां पर क्या कर देंगे, इस फंक्शन को हम सेकंड वाली फॉर्म यूज करेंगे। मैंने आपको सेकंड फॉर्म लिखवाई थी ना,
देखो मैंने यहाँ पे ही लिखवाया था आपको कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी x की जगह a माइनस एच रख देंगे और h टेंस टू क्या आ जाएगा 0। ऐसा जब करना है आपको जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही हो, यानी अगर आप डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हो यहाँ पे तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही 0/0 आ रहा है, तो 0/0 बन रहा है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, इसको इसको आप डायरेक्ट 0 नहीं पुट करोगे, आप क्या रखोगे यहाँ पे, आप x की जगह रखोगे 0 माइनस एच ए माइनस एच, है ना, और नीचे भी रखोगे 0 माइनस एच। समझ में आई, x की जगह क्या रखना है 0 माइनस एच, और h क्या हो जाएगा बेटा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। अभी तक आप डायरेक्ट 0 पुट कर रहे थे क्योंकि किसी भी केस में इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही थी, लेकिन यहां अगर डायरेक्ट 0 रखा तो 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, तो उस केस में आप डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते, तब आप 0 माइनस 0 नहीं लिखोगे, 0 माइनस एच लिखोगे, 0 माइनस एच, और नीचे भी 0 माइनस एच, और एच क्या होगा बेटा, एच 0 होगा, एच टेंस टू 0, है ना, बात समझ में आ गई। तो अब लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसा ही बेटा, और ये बचा मॉड माइनस एच, और नीचे कितना बचा माइनस एच, मॉड के अंदर माइनस को हटा देते हैं बेटा, ठीक है, पहले भी पढ़ा होगा आपने कि अगर मॉड आ जाए तो मॉड से माइनस हट जाता है, यानी कि मॉड माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मॉड माइनस एच की वैल्यू प्लस एच होगी, और अपॉन में माइनस एच, मॉड माइनस एच की वैल्यू प्लस एच होगी और अपॉन में माइनस एच ही रहेगा। एस से एच कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा -1। अब लिमिट लगाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि एस से एच क्या कर दिया कैंसिल, तो क्या आ गई बेटा वैल्यू -1, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ गई। अब निकालो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू मैंने बताया राइट में भी वही लेनी है आपको, मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे रखेंगे मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब अगर आप यहाँ पे 0 प्लस 0 रखते हो तो 0/0 आ जाएगा जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी अगर x टेंस टू a प्लस एफ एक्स है तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसको, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, यानी अब हम 0 प्लस 0 नहीं रखेंगे बल्कि क्या रखेंगे, हम रखेंगे 0 प्लस एच, और नीचे भी क्या रखेंगे 0 प्लस एच, आई बात समझ में, और h क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ऊपर बचा बेटा मॉड h, ऊपर कितना आ रहा है मॉड h, और नीचे भी कितना है h, मॉड h की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये भी h होगी क्योंकि मॉड माइनस h भी h होता है और मॉड h भी h होगा, और नीचे भी h, h से h कैंसिल, क्या आ गया 1। तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई जबकि राइट हैंड लिमिट क्या आई बेटा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो उस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हेंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बेटा, ठीक है, क्यों नहीं कर रही लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट बिल्कुल सेम ही है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, बस यहाँ पर उल्टा कर दिया, अभी मॉड x अपॉन एक्स था अब x अपॉन मॉड x कर दिया, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको करना है x अपॉन मॉड x को, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 देखो, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अब आप कह रहे होगे इसमें तो एक ही वैल्यू है तो वही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक ही वैल्यू दिख रही है यहाँ तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं बेटा इसमें भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। कंडीशन, क्यों नहीं निकलेगा भाई डायरेक्ट, उसके लिए मॉड की दो वैल्यू होती है, जब भी फंक्शन मॉड में है तो मॉड की हमेशा बेटा दो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है, मॉड एक्स लिखा है ना क्योंकि, तो x नेगेटिव भी होगा और x पॉजिटिव भी होगा। अब x नेगेटिव कब होगा और x पॉजिटिव कब होगा वो देख लेते हैं, तो x नेगेटिव होगा व्हेन x लेस देन 0 और x पॉजिटिव होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0, है ना,
एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, मॉड एक्स है तो उसके अंदर जो एक्स लिखा है, एक्स नेगेटिव कब होगा, जब वो जीरो से छोटा हो, जीरो से छोटी सब वैल्यू नेगेटिव होती है ना। तो मॉड के अंदर जो एक्स लिखा है वो नेगेटिव कब होगा बेटा, जब वो जीरो से छोटा हो, व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, और वो पॉजिटिव कब होगा, जब वो जीरो से बड़ा हो, यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो तो जीरो पे हो रही है ना, लेकिन लिमिट काय पे पूछी है हमसे, 5 पे। वैल्यू चेंज हो रही है जीरो पे, लेकिन लिमिट किस पॉइंट पे पूछी हुई है हमसे, लिमिट पूछी गई है 5 पर। तो 5 पर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 5 क्या है, जीरो से बड़ा है, 5 जीरो से बड़ा है तो हम फंक्शन क्या ले सकते हैं, x माइनस 5, तो वो तो डायरेक्ट निकल आएगा। तो लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। आपको फंक्शन कौन सा रखना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5 के लिए फंक्शन लेना होगा जो जीरो से बड़ा है, यानी कि x माइनस 5 लेना होगा फंक्शन। और जब आप इसमें लिमिट रखोगे, x की जगह 5 रखोगे तो 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 जीरो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगर जीरो पर लिमिट निकालनी होती, लिमिट किस पॉइंट पर निकालनी होती बेटा, जीरो पर, तो उस केस में यहाँ पर वैल्यू अलग अलग लेते, लेफ्ट के लिए ये वैल्यू लेते और राइट के लिए ये वैल्यू लेते। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में देखिए यहाँ पर ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ये फंक्शन गिवन है, इसमें देखिए x टेंस टू 1 पर f1 दी हुई है वैल्यू। f1 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है उसे f1 बोलते हैं। तो f1 यहाँ पे 4 है बेटा, f1 कितना है, 4। x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसे f1 बोलेंगे। तो f1 कितना है यहाँ पे 4, तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू आपको 4 दी हुई है ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 4 होंगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 होगी और राइट हैंड लिमिट भी 4 होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकलेगी, इस वाले पे निकलेगी है ना, a प्लस बी एक्स पे निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें x लेस देन 1 है। और राइट हैंड लिमिट किस पे निकलेगी बेटा, राइट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, b माइनस ए एक्स पे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा। लिमिट x टेंस टू, पॉइंट क्या है हमारे पास 1 है ना, तो 1 माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह कितना रखोगे बेटा, लेफ्ट के लिए a प्लस बी एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ए प्लस बी एक्स, और x की जगह लिमिट रख दो, लिमिट कितनी रखेंगे, टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पे 1 माइनस जीरो है ना, डायरेक्ट रख सकते हैं 1 माइनस जीरो। तो कितना हो गया ये, a प्लस बी आ गया बेटा, a प्लस बी। इसके बाद यार राइट हैंड लिमिट निकालो बेटा, राइट हैंड लिमिट कितना है, लिमिट लिमिट 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एफ एक्स की वैल्यू रखो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऐसा ही। अब राइट के लिए कौन सी वैल्यू रखेंगे बेटा, b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए एक्स, और x की जगह क्या रखना है, टेकिंग लिमिट x की जगह बताओ 1 प्लस जीरो, b माइनस ए और 1 प्लस जीरो, तो ये आ गया बेटा b माइनस ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट b माइनस ए, और दोनों की वैल्यू 4 है। ये देखो ये लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4, और लेफ्ट हैंड लिमिट है a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो इससे b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 4 माइनस ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट पढ़ लो, ए को उधर लेगा तो b की वैल्यू 4 माइनस ए। अब राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट भी 4 है बेटा, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू 4 माइनस ए है ना, तो यहाँ रख दो 4 माइनस ए इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 0। सो देन a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0, a की वैल्यू 0 आ गई। और a की वैल्यू 0 अगर फर्स्ट में रख देंगे, a की वैल्यू 0 किस में रख दे बेटा, फर्स्ट में, तो b कितना आ जाएगा बेटा 4। तो यानी a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 4 है। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर।